Shagir, Kaveri Priyam aka Dr. Monami, Kunal Karan Kapoor aka Sid Ganju, Diljot Chabra aka Special Agent Sanjana, Aditya Deshmukh aka Special Agent Faizi and Simple Call aka Nurse Koyal. वैसे अगर आपका मन करे तो आप एक बार हल्की सी तालियां भी मार सकते हैं. बहुत वक्त के बाद हम ऐसे मिले हैं. Where are the members of the media? यहाँ पर सारे everyone's recording. Great, good work. So cast, we're going to put our hands together and welcome all the media members and ourselves right here. वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है to see all of you all here. और आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं जो आप सबसे पूछना चाहेंगे. वैसे 30 अगस्त यानी कि काफ़ी वक्त कम है हमारे पास. द शो इज़ राइट नाउ जस्ट अ वीक अवे. तो शालीन, आपसे शुरू करते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है करण शैगिल, उसे अखड़ बहुत ही सख्त माना जाता है. और ये कैरेक्टर आपको खेलते यहाँ पोर्ट्रे करते हुए कैसा लगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा विद जिद्दी दिल माने ना? हेलो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन. मुझे पता है कि बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसे मुलाकात कर पा रहे हैं. So first of all, a big round of applause to all of you जो इन्होंने करवा दिया है. But once again, because it really takes a lot of efforts for you guys to come here. Second, about Karan, मुझे तो बहुत मज़ा आता है यार. मतलब और क्या चाहिए अगर आपको पता है कि आपके सामने जितने भी लोग हैं, जब आप उनको कोई एक ऑर्डर दें और वो ऑर्डर मना ना कर पाएँ, तो वो जो प्लेजर है, वो जो सैडिस्टिक प्लेजर है, वो है. लेकिन बट वो करण का नहीं, वो शालीन का है. करण एज अ कैरेक्टर आई थिंक इज़ वेरी डिसिप्लिन, बहुत उसूलवादी है. उसके हिसाब से ज़िंदगी में कुछ भी ऐसी चीज़ आसानी से जिनको मिल जाती है उनको उसकी कदर नहीं है. तो ही इज़ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कमांडोज इन द कंट्री. ही उसको ये पसंद नहीं है कि लोग हर चीज़ हल्के में लेते हैं, खासकर जिन लोगों को चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं. अदरवाइज आई थिंक इट्स अ कैरेक्टर जिसमें बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं जो आगे आगे एज सुन एज वी प्रोग्रेस इन द शो आपको पता चलेगा. शायद दूसरे एपिसोड से पता चलना शुरू हो जाएगा कि वो सिर्फ खड़ूस नहीं है. उसके खड़ूस होने की एक वजह है, एक कारण है. और उसके बाद ऑफकोर्स जैसे हम आम इंसान हैं, हर एक आदमी ऑफिस में कभी खड़ूस होता है, कभी घर पे जाके बच्चों के सामने उसको पिघलना पड़ता है. तो वैसे ही ये भी एक इंसान है, एक ह्यूमन है. सो ही हैज़ ऑल द इमोशंस दैट अ ह्यूमन हैज़. सो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल रिटन कैरेक्टर एंड it's an experience of my last 10 years. I think it is one of the best experiences in a TV show that I've had because of the wonderful cast that I have here. I think they are supremely talented. कई लोग मेरे से भी पुराने हैं और कई लोग काफ़ी नए हैं. But considering that, I think all of them are amazing as actors. And when I look up to them, I personally strive to reach the level of their excellence. And hence, we'll really have a lot of fun on the set. फैंटास्टिक. वैसे आई थिंक ये तो सेकेंड एपिसोड से पता चलेगा, लेकिन फर्स्ट एपिसोड अभी फिलहाल 30 अगस्त, तो अभी वेरी एक्साइटेड क्या देखने मिलने वाला है. वी हैव कावेरी who's playing डॉक्टर मोनामी. वैसे बिल्कुल ऑपोजिट, यानी कि अगर ये सख्त है तो इनका कैरेक्टर थोड़ा सा सॉफ्ट है लेकिन डेडिकेटेड है. बहुत सारी ऐसी न्यूएंसेस है जो इस कैरेक्टर के बारे में बहुत ही बखूबी से इन्होंने पोर्ट्रे की है. सो वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट डॉक्टर मोनामी? डॉक्टर मोनामी कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच बैकग्राउंड. जैसे करण शेरगिल को नफरत है उन लोगों से जिनको हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है. तो मोनामी एक ऐसी फैमिली से आती है जिसको सब चीज़ आसानी से मिली है, लेकिन मोनामी का जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है. शी इज़ नॉट वन ऑफ देम कि उसको सब कुछ आसानी से चाहिए. शी वॉन्ट्स टू गेट एवरीथिंग ऑन हर ओन, और वो खुद से, खुद की मेहनत से, खुद की टैलेंट से आगे बढ़ना चाहती है. सो दैट इज़ द डिफरेंस वेयर मोनामी एंड करण विल मीट. एंड ऑल्सो शी इज़ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग, और वो अपनी पापा को दिखाना चाहती है कि वो खुद के दम पे कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है. और वो दूसरों के बारे में पहले सोचती है, खुद के बारे में बाद में सोचती है. उसके लिए डिसिप्लिन लोगों के इमोशंस के बाद आता है, लोगों के इमोशंस पहले आते हैं उसके लिए. सो शी इज़ इन दैट वे इज़ वेरी सॉफ्ट हार्टेड एंड अ वेरी नाइस पर्सन. सो दैट्स अबाउट इट. क्या बात है, थैंक यू सो मच. वैसे अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो एक ऐसे कैरेक्टर हैं जो जिनको ज़िंदगी में सब कुछ मिला है लेकिन अभी
चेंज होने वाला है। हमने भी जब उनको बोला था कि यहाँ पर एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी तो उन्होंने बोला मेरा कैरेक्टर बहुत लेज़ी है। हम बात कर रहे हैं कुणाल करण कपूर की, जो पोर्ट्रे करते हैं सिड गंजू। तो मुझे लगता है कि आप भी अपने कैरेक्टर के बारे में हमारे सारे दोस्तों को प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ, इतने सारे कैमरास देखकर बहुत अच्छा लग रहा है इन सबके साथ खड़े रहकर। सो आई प्ले अ कैरेक्टर कॉल्ड सिड गंजू। जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही लेजी हूँ। सिड का लाइफ में कोई एम नहीं, उसे कुछ नहीं करना, उसे बस आराम करना है, वीडियो गेम खेलना है, अच्छा खाना खाना है। और मोहतरमा सिड की बेस्ट फ्रेंड है, तो हम दोनों काफ़ी ऐशो आराम में पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल अलग है और मैं बिल्कुल अलग हूँ, क्योंकि जो इनका लक्ष्य है वो मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई लक्ष्य नहीं। तो अंटिल आई मीट समवन एल्स और दुनिया बदल जाती है। दैट्स इट गंजू। वैसे अगर गंजू की बात करें तो संजू की बात करना ज़रूरी है इस कहानी में। और हम बात करें दिलजोत छाबरा की, जो पोर्ट्रे करती हैं स्पेशल एजेंट संजना। इनका कैरेक्टर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन्ड है और बहुत ही विल पावर है इनमें। और इनके साथ जो इनका कैमराडरी है, दैट इज़ आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो हर एज अ कैरेक्टर। दिलजोत, आप प्लीज़ हमारे दोस्तों को बताइए समथिंग अबाउट इट। First of all, thank you so much, everybody, for coming here, taking out time. I think each one of us are really grateful. And I am playing Sanjana. My full name is Diljot Kaur Chhabra. I'm playing Sanjana in the show. And Sanjana comes from the heartland of Bundelkhand. बहुत ही अक्खड़ है, बहुत ही अपफ्रंट है, बहुत रफ एंड टफ है। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोगों की लाइफ में अगर फोकस नहीं है, कुछ एम नहीं है, डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। बहुत डेडिकेटेड है और अपनी ड्यूटी को लेके बहुत पैशनेट है। सो आई थिंक थोड़ा सा फीमेल वर्जन है करण सर का, वेयर शी इज़ लिटिल रफ एंड टफ एंड डिसिप्लिन लाइक दैट। So let's see how it goes when she meets a total opposite guy. So yeah, that's it. Thank you. थैंक यू सो मच। वैसे अगर आप उनके लेफ्ट पर देखें तो हमारे काफ़ी कूल आदित्य देशमुख स्पेशल एजेंट फैजी हैं। एंड मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ हम सबको बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप सब लोग यहाँ पे आए। एंड फैज़ी के बारे में मतलब लाइक फैज़ी का एक अलग ही चार्म है। मतलब जैसे करण है स्टोन हार्टेड, जैसे संजू है एकदम अक्कड़, तो ये एकदम सॉफ्ट हार्टेड है। मतलब इसका एकदम एक अलग ही स्वैग है। एंड मतलब उसके टारगेट सेट है, उसको लाइफ में क्या करना है उसे मालूम है, बट वो इन दोनों से वो एकदम अलग ही है। मतलब आपको ऐसा कैरेक्टर कभी देखने नहीं मिलेगा एज फार एज लाइक आर्मी में, ऐसा आपको मिलता नहीं है देखने में। एकदम चिल्ड आउट है, उसका एक अलग स्वैग है, मस्ती मस्त मौला। एंड आगे तो आप देख ही लेंगे। एब्सोल्युटली। वैसे इनकी जोड़ी है सिंपल कॉल के साथ, जो नर्स कोयल पे कर रही है। और क्या इनकी रिलेशनशिप सिंपल है कि नहीं, आई थिंक ये वही बता सकते हैं। कोयल के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। सो कोयल इज़ अ कैरेक्टर जो बहुत इंडिपेंडेंट है, बहुत कुछ लाइफ में देखा है, बहुत लेयर्स हैं जो धीरे धीरे सामने आते हैं। बहुत बिलीवेबल कैरेक्टर है, बहुत अनकन्वेंशनल है। लाइक आई हैव नेवर डन सच इन अनकन्वेंशनल कैरेक्टर ऑन टेलीविजन इन whatever years I've been in television. और बहुत अपफ्रंट है। अगर कुछ छुपाना है तो ऑब्वियसली वो छुपाती हैं बहुत अच्छे से, पर बहुत अपफ्रंट बोल्ड हैं। बट शी हैज़ अ सर्वाइवर इंस्टिंक्ट इन हर एंड बहुत फोकस्ड हैं एंड शी इज़ अ फाइटर। और फैज़ी के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, लाइक ऑपोजिट। इन रियल लाइफ ऑल्सो वी आर क्वाइट ऑपोजिट, या। एंड सो या इन अ गुड वे। बहुत ज़िद है, जैसे इन सभी कैरेक्टर्स में, हम सभी कैरेक्टर्स में बहुत ज़िद है, ज़िद्दी दिल है। जो फोकस है वही रूट जाना है और कैसे भी जाना है, अपना काम कैसे भी करवाना है। सो दैट्स द थिंग। और बहुत सारी चीज़ें शो में अपने आप निकल के बाहर आती हैं। So that's what Koel is. Secondly, I would like to thank you all to come here.
बिग ग्रैटिट्यूड। बहुत अरसे के बाद हम सब लोग मिले हैं बिकॉज इतना पैंडमिक था और हम लोग कभी वन ऑन वन इतने टाइम से मिले नहीं हैं। सो थैंक यू सो मच ये वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। यानी कि ये जिंदा दिल जोड़ियों की कहानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करण शेरगिल, डॉक्टर मोनामी, देन वी हैव संजू एंड गंजू। और क्या इनकी रिलेशनशिप सिंपल है और कैसी है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। दैट स्पेशल एजेंट फैजी और नर्स कोयल। वैसे मेंबर्स ऑफ द मीडिया इतने वक्त बाद हम मिले हैं तो हमने सोचा कि हमारी कास्ट और आपके साथ थोड़ी फन गेम्स किए जाए। तो हमारी जो पहले कंटेंडर जो आने वाले हैं वो है आदित्य देशमुख। हमारी मीडिया, मुझे पता है आपके पास कैमरा से आप देख रहे हैं, लेकिन हमें अगर एक कोई आप में से कंटेंडर मिले टू गो अगेंस्ट स्पेशल एजेंट फैजी, एनीबडी? पहले ये पता चले कि कंपटीशन है क्या। वेरी सिंपल, The good thing is that you are always ready for any competition. इट्स ओनली 15 Special seconds. agent. 15 seconds. तो आदित्य, कैन वी हैव यू अहेड हियर? ग्रेट। और हमारे मीडिया में से कंटेंडर आप लोग हेल्प कर सकते हैं हमें, कोई भी जो आ रहे हैं। यस, नेम्स भी आप मुझे दे सकते हैं ताकि मुझे पता चले। अरुण, 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 अरे अरुण इतने वक्त बाद मिल रहे हैं। Please, Arun, अरुण, come on. come on. अरुण इतने वक्त बाद मिल रहे हैं हम लोग भी, आइए प्लीज। सो आदित्य, अरुण आइए। बहुत ही सिंपल है, हम कर रहे हैं 15 सेकंड्स का कंपटीशन। जो सबसे ज्यादा पुशअप्स कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अरुण सिंपल है, 15 आदित्य सेकंड is always में excited पुशअप्स about करने हैं। everything. आदित्य भी आपके साथ करेंगे, ठीक है? तो आइए, अपने शूज पहन के निकाल के जैसे भी कंफर्टेबल आप ऐसे फेस कर सकते हैं, सो दैट इट्स इजियर फॉर बोथ ऑफ यू और हमें भी पता चले। हमारी मीडिया मेंबर्स, आप ताली नहीं बजा सकते तो चीयर तो कर सकते हैं ना आपके कंटेंडर को। और 15 सेकेंड्स, 1 मिनट, पोजिशन एंड योर टाइम। और कोई गिनना कितने किसके हो रहे हैं। 3, 2, 1 गो। 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 20, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम्स अप। क्या बात है, क्या बात है। The gyms really work. मुझे लगता है अरुण इधर मुझे कैमरा उठा के मारेगा अगर मैं उसे बोलूंगी कि ये ट्रायल राउंड था। नहीं, ट्रायल राउंड नहीं था, Very good. एक्चुअल में था। लेकिन बता सकते हैं कोई कौन जीता इसमें? अरुण? दोनों Fezzi, come on. आदित्य, कास्ट आपके लिए एक भी आवाज नहीं निकाल रही है फिलहाल। Shaleen, he goes Even to I gym. did, yeah. Shaleen, henceforth he goes to gym and he works out in gym. ग्रेट, सुपर। लेकिन इसके लिए सिंस ये फर्स्ट एक्टिविटी था, आई थिंक बहुत ही अच्छा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। Thank you, Arun. हमारे कंटेंडर, थैंक यू सो मच। सो हम प्राइजेस भी देंगे इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्टिविटी जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही फन है। इसे कहते हैं लिम्बो डांस। और इसे करने के लिए आने वाले हैं, बहुत बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है करण, कुछ नहीं करना है। दैट्स द रीजन। Are you talking to me? यस करण, कुछ भी नहीं करना है, इसीलिए come we on. said कि we'll do it with you। So what are we doing? मतलब अगर सिड गंजू अगर compete कर रहा है तो it तो will कर probably पाएगा। be कि कौन ज्यादा सो सकता है। लेकिन ये वाले में सोच सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं। मैं आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ। सो इट्स अ वेरी सिंपल एक्टिविटी, इट्स कॉल्ड द लिम्बो डांस। और आपको ये जो ओके यस, इसको एकदम कड़क पकड़िए ऐसे। हाँ, परफेक्ट, यहाँ से पकड़िए प्लीज़, थैंक यू सो मच। तो ऑल यू हैव टू डू इज़ इसके नीचे जाना है, लेकिन सिंस ये आपके लेवल के थोड़ा सा नीचे है, यू हैव टू गो इन लाइक दैट, दैट्स इट, सिंपल। Great. और आपके लिए हम कंटेंडर मीडिया से बुलाएंगे। तो अरुण तो आ चुके हैं। अरुण, आप ही मुझे कोई कंटेंडर बताइए, आपके तरफ कौन आएंगे? आइए I think मीडिया में भी सारे सिड गंजू है, किसी को नहीं आना है। प्लीज सर, प्लीज आइए प्लीज, कैमरा ले लीजिए। क्या बात है, थैंक यू सो मच, आइए। देखिए, अभी सिद्धंजू आपको दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल है, इसे लिम्बो डांस कहते हैं। एक बार
क्या बात है, इसके नीचे जाना है, लेकिन ऐसे, हाँ ऐसे करके, ऐसे करके। रेडी? ओके, रेडी, 3, 2, 1 गो। अरे अरे अरे, ये ट्रायल राउंड था, ये ट्रायल राउंड था। इन्होंने थोड़ी चीटिंग करी। एक और बार, लास्ट बार प्लीज। आइए नेक्स्ट हमारे, क्या फैंटास्टिक, लेकिन एक कितना अच्छे से किया, एक बार आइए। दिलजोत, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे लिम्बो डांस विद हिम? इनसे आप कुछ भी करा लो, ये जीतेंगे। वो 101% जीतेंगे। ग्रेट, कैन वी हैव यू हियर? क्विकली, जल्दी से, लास्ट बार। लेकिन इस बार चीटिंग नहीं है, इस बार चीटिंग नहीं। दिलजोत, वेरी सिंपल, रीड दैट्स व्हाई। रेडी, 3, जाइए, 3, 2, 1 एंड गो। क्या बात है, फैब्यूलस। ओके, नेक्स्ट अब हम जो गेम खेलने वाले हैं, ये जोड़ियों के साथ खेलने वाले हैं। सो जोड़ी, यू हैव टू शेक हैंड्स विद योर पार्टनर एंड माइक्स मुझे दे दीजिए जस्ट फॉर दिस गेम। अगर आपके हाथ में कुछ भी है तो आई विल जस्ट कीप इट राइट हियर एंड इट्स वेरी सिंपल। Everything. Okay, for example, let's start. Shoulder to shoulder. Perfect. Back to back. Great. Knee to knee. Knee to knee. Knee to knee. Side से. Knee to knee. Right. Perfect. See? That's right. Perfect. Yeah. So इसमें थोड़ा competition यही है. You can come a little this side. Yes. Perfect. That in 30 seconds हम इनको ये task देंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छे से, मीडिया मेंबर्स आपका साथ चाहिए, प्लीज़ देखिए कि कोई चीटिंग नहीं कर रहा है और बिल्कुल सही से कर रहे हैं। 30 seconds we'll tell you what to match and you have to do that. Yeah, let's see which jodi does it the best. Ready? Okay, 3, 2, 1 go. Back to back, shoulder to shoulder, elbow to elbow, knee to knee, nose to back, nose to back, एनी बैक चलेगा, शोल्डर टू शोल्डर, ईयर टू ईयर, चीक टू एल्बो, एल्बो टू नी। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आई थिंक दैट वाज अ लॉट ऑफ फन। क्या बात है, थैंक यू सो मच। एंड यू नो, बिफोर वी डू एनीथिंग एल्स, हमारे पास इतना स्पेस है तो हमने सोचा एक ऑब्स्टिकल कोर्स यहाँ पर क्रिएट करेंगे और हमारी मीडिया में से शालीन को कोई भी, सिंस ये हमेशा कमांड करते हैं, हमने सोचा कि इस बार मीडिया में से कोई इन्हें कमांड करेगा। ये होंगे ब्लाइंड फोल्डेड और आपको इन्हें कमांड करके वो ऑब्स्टिकल कोर्स के थ्रू भेजना है। कम ऑन, हमारी जो, यस राइट देयर, जल्दी से लगवा दीजिए हमारा ऑब्स्टिकल कोर्स। बहुत ही फन ऑब्स्टिकल कोर्स है और मीडिया मेंबर्स आप साथ में चिल्ला सकते हैं और बता सकते हैं कि इनको कैसे जाना है। कैन यू ऑल्सो हैव द ब्लाइंड फोल्ड प्लीज? थैंक यू सो मच। देयर यू गो शालीन, दैट्स योर ब्लाइंड फोल्ड। Okay, so the media, anyone from the media is going to give you instructions and they're going to try and get you through the course from your, yes.
जैसे फैज़ी का कैरेक्टर एक अलग ही कैरेक्टर है। मतलब आपने इतने सारे आर्मी शोज़ देखे रहेंगे, आर्मी मूवीज़ देखे रहेंगे, ये थोड़ा एक हटके है। मतलब लाइक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा एक शैतानी बचपना एंड एक थोड़ा एक नाइव कैरेक्टर है इसमें। एंड इसका एक अलग ही चार्म है, एक अलग स्वैग है। फ्लर्टेशियस है ये। फ्लर्टेशियस है क्योंकि फैज़ी का प्रोमोज में भी है कि F दैट स्टैंड्स फॉर फ्लर्ट, तो एक फ्लर्ट है। बट एट द सेम टाइम वो बहुत डेडिकेटेड है अपने काम की तरफ, अपने देश की तरफ। तो उसके बहुत सारी शेड्स हैं इस कैरेक्टर के। तो एक यू विल कोयल बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इंडिपेंडेंट है, बोल्ड है, फाइटिंग स्पिरिट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग, और बहुत ही ज़िद्दी दिल जिसे कहते हैं वो है। उसे जो करना होता है वो कैसे भी करती है। शी नोज शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ अवेयर ऑफ इट, और उसे पता है कि लोग उस पर फिदा भी होते हैं, बट यू नो शी डजंट बॉदर हरसेल्फ। उसके मन में क्या चल रहा है, कोयल के मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता, नोबडी। इस कैरेक्टर में बहुत शेड्स हैं, बहुत लेयर्स हैं। इनफैक्ट जब मैंने लुक टेस्ट भी दिया था तो भी अलग अलग तरह के शेड्स में मेरा लुक टेस्ट हुआ था, एंड दैट्स हाउ आई रियलाइज़ कि बहुत कुछ है इसमें करने के लिए। बहुत ऑफ बीट पर्सन है, अनकन्वेंशनल है, किसी रूल को फॉलो नहीं करती हैं, लेकिन यू नो धीरे धीरे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ अनवील होगा इस कैरेक्टर के बारे में, एंड शी नोज हाउ टू use people for her work, of course not in a bad way, but yeah, she manipulates in that I think sense. like Simple said, we really had a very intense workshops and intense audition का process भी इसका बहुत अलग था। मुझे याद है मेरा जब ऑडिशन लिया गया था तब सबसे पहले मेरा सिड के लिए हुआ था ऑडिशन, जबकि उस ऑडिशन में उनको मेरे में वो एक नाइफ नेचर दिखाई दिया था, जबकि फैज़ी की तब तक कास्टिंग हुई नहीं थी। और फिर फैज़ी के लिए मुझे अराउंड लाइक 6 to 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू ऑडिशंस देने पड़े, तब जाके इस कैरेक्टर तक पहुंच पाया। वर्कशॉप्स हुए, बहुत सारे Intense वर्कशॉप्स में workshops हमारे, हुए, बहुत काफ़ी सुबह सुबह 9 से 5। आई रिमेंबर द फर्स्ट डे आई वाज लाइक, मैंने कहा व्हाट हैव आई साइंड। you won't believe it, हम इतना लोग मज़ा आया हमें वर्कशॉप में, बिकॉज इतना कुछ सीखा हमने, सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने दोस्तों के बारे में, इन सब के बारे में। वी वर एट यू नो वी वर वन उस समय। and trust me, we were actually living the army life. We used to get up around at 3:30 in the morning. हम सेट पे अगर हमें पहुंचना है 4 या 5 बजे, अगर इवन वर्कशॉप्स भी होते थे 7 बजे, तो 5 बजे उठ के 7 बजे डॉट शार्प पहुंचो, पहले वर्कआउट करो, वर्कआउट करो, फिर वहाँ पे जाके फिर वर्कशॉप्स के लिए फिर प्रेप करो, फिर वो सारी चीज़ें, फिर कैरेक्टराइजेशन, फिर जो ब्रीफिंग होती थी। इनफैक्ट वर्कशॉप्स में हमें शो से रिलेटेड नहीं बट एक्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला। हाउ टू यूज़ योर ब्रेन इन द मोमेंट, व्हाट टू ऑब्जर्व, बहुत सारी चीज़ें जो नॉर्मली ऑन द सेट आप मतलब वर्कशॉप्स नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द चैनल एंड द प्रोडक्शन हाउस कि हमारी ये वर्कशॉप्स हुई। और जो पैंडेमिक में हम लेज़ी हो गए थे, लेट उठने की आदत, वो सारी चले गई, बिकॉज हमें ये 3 बजे भी उठाते हैं, 3:30 बजे भी रात के उठाते हैं। ऑफ भी होता तो भी हम लोग वी गेट अप अराउंड एट 5 o'clock. Yeah, because you get That's how used it to is. it. Your body clock actually, मतलब I used to sleep during the pandemic. I used to sleep around at 4 a.m. or 5 a.m. क्योंकि कोई एजेंडा ही नहीं होता था। अभी कैसा होता है कि 11:30 को सो जाओ, 4 या 5 बजे उठो और शूट के लिए आ जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ कि वॉच हमने द शो, हमने बहुत मेहनत Yes, की है। बहुत मेहनत की एक यंग शो है। इस तरह के शो यूजुअली इंटरनेट के लिए बनते हैं, पर ये टेलीविज़न के लिए इतना अनकन्वेंशनल शो है जिसमें बहुत रियल इमोशंस हैं। एज ए यूथ आई विल बी एबल, आई मीन इफ़ आई वॉज एन ऑडियंस, मैं ये शो ज़रूर देखती बिकॉज आई कैन रिलेट टू इट। यू नो कैरेक्टर्स रियल हैं, फ़न भी है, मज़ा भी है, अच्छे एक्टर्स भी लिए हैं, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं हमारे। तो यू नो इन ऑल हमें भी मज़ा आ रहा है, एंड आई एम 100% श्योर द ऑडियंस इज गोइंग टू एंजॉय इट। मैं ये समझता हूँ कि यू नो अभी जो द जनरेशन हैज़ चेंज, द ऑडियंस हैज़ चेंज, द टारगेट ऑडियंस एंड द ग्रुप हैज़ चेंज। तो अभी जिस पैंडेमिक में हमने देखे थे बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आए थे, तो टेलीविज़न का आई थिंक ये फर्स्ट शो होगा जिसको एक OTT प्लेटफॉर्म के तरह शूट किया गया है। मतलब इट्स नॉट लाइक ऑलवेज लाइक अ टेलीविज़न फॉर्मेट जैसे शूट नहीं किया है।
इट्स अ वेरी कम्प्लीटली अनकन्वेंशनल डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर. बहुत एनर्जी है शो में, बहुत एनर्जी. एंथुजियाज्म है और बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं. सिर्फ हम 6 ही नहीं हैं, जो सपोर्टिंग कास्ट भी है बहुत अच्छे हैं. तो उसमें मतलब भी बहुत सारा ह्यूमर इस निकल के show आता है, में दोस्ती इतने निकल के characters आती हैं. है. हमें सिर्फ 6 को छोड़ के इतने सारे कैरेक्टर्स हैं इस शो में कि आपको मतलब लाइक आप दंग रह जाएंगे यार किसकी तरफ ज़्यादा फोकस करें. Yeah, इतना there सब is कुछ. romance, there is humor, there is fun, there is fights, so everything is there. Fights. He just Yeah, looked of at me. course. I have a fight with him. I have a fight with another character which is hilarious. मतलब मैं उसको डिशम करती हूँ. तो आपको मज़ा आएगा आगे इन फ्यूचर. Floor. हाँ. Thank you. थैंक यू सो मच.